सो डिविजनल स्ट्रक्चर समझ गए. When the organization is large in size, is producing more than one type of product, then activities related to one product are grouped under one department. एक से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले को उस एक प्रोडक्ट को ग्रुप बना के एक डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, उसको कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर. प्रोडक्ट की बात हो रहा है उसमें जॉब. इसमें एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर पहला है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. मैं प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो रहा हूँ. Activities, all the activities related to one type of product are grouped under one department. जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो एक टाइप ऑफ प्रोडक्ट का होता है उसको एक डिपार्टमेंट में डाल देता है. एक प्रोडक्ट को एक डिपार्टमेंट डाल देता है. विच ब्रिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्टिविटीज़, जिसमें कोऑर्डिनेट बनाए रखते हैं लोग एक साथ. सेकेंड चीज़ फास्ट डिसीजन मेकिंग होता है. द डिसीजन आर टेकन मच फास्ट इन डिविजनल स्ट्रक्चर. क्या होता है कि डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि प्रोडक्ट का है. बिकॉज देयर इज नो डिपेंडेंसी नहीं रहता है, कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं ऑन अदर डिपार्टमेंट्स में कोई डिपेंड नहीं रहता है टेकिंग डिसीजन लेने के लिए. थर्ड है अकाउंटेबिलिटी. In this type of structure, the performance of individual department can be easily assessed, and you can hold the department accountable for non-accomplishment of objective. Flexibility. Each division functions as an autonomous unit, which help in decision making and leads to flexibility. एक ऑटोनोमस यूनिट पे चलता है. ऑटोनोमस बोले तो ठीक है. अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है. ये कमेंट में सब लोग बताएगा. ठीक है, ये होमवर्क, ये मीनिंग का होमवर्क है. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. नए डिपार्टमेंट बनेंगे तो अब डिपार्टमेंट में क्या होगा, ग्रोथ होगा. डिपार्टमेंट और बढ़ा चल देगा विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट. बचा हुआ डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना वो डिपार्टमेंट बढ़ाएंगे. ठीक है, एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगा. और डिसएडवांटेज क्या है, इसकी बुराइयाँ क्या है. मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. अब प्रोडक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज लगेगा. ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज एवरी डिवीजन विल वर्किंग एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट. हर डिपार्टमेंट में सारी रिसोर्सेज लगेंगे, क्योंकि हर डिवीज़न क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह ही काम करता है. इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटरलोड. ठीक है, पहला मीनिंग है ऑटोनोमस का मीनिंग, एंड सेकेंड मीनिंग है ये इंटरलोड. ये दोनों मीनिंग का आप लोग कमेंट करके बताना है. देखते हैं आप में से किसको मीनिंग बताया है सबका. ईच डिपार्टमेंट फोकस ऑन द प्रोडक्ट ओनली. सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट का ध्यान जाता है. एंड दे फेल टू कीप देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वन कॉमन ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्फ्लिक्ट होगा. कॉन्फ्लिक्ट में क्यों अराइज होगा, डिपार्टमेंट में किस पे होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इंक्रीज इन कॉस्ट. खर्च ज़्यादा आएगा. इट में लेड टू इंक्रीज इन कॉस्ट, क्योंकि एक्टिविटीज़ में डुप्लीकेशन होगा. प्रोवाइडिंग ईच डिवीज़न विद सेपरेट सेट ऑफ सिमिलर फंक्शन. मतलब सबको अलग सिमिलर फंक्शन देगा ईच डिवीज़न में. तो उसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा. ठीक है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आया भी है सैम्पल पेपर में जो मैं बनाया. मैं बनाया हूँ इस सैम्पल से, देख सकते हैं. टुगेदर विथ का मैं भी बना रहा हूँ. पहला सेट तो बना लिया, और ये पहला सेट में ही पहला सेट में इस टाइप का क्वेश्चन है. बहुत से सेट में मिलेगा फंक्शन स्ट्रक्चर, इसलिए आज ही इम्पोर्टेंट. तो फंक्शन स्ट्रक्चर क्या है देख सकते हैं. फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फंक्शन. फॉर्मेशन प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट की बात होता है. इसमें फंक्शन जॉब्स, ये इसमें कहाँ स्पेशलाइजेशन है, फंक्शन स्पेशलाइजेशन होता है, फंक्शन नहीं होता है. इसमें प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है. ये डिफिकल्ट है टू फिक्स ऑन अ सिंगल डिपार्टमेंट. सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में होता है. और इसमें क्या होता है, ईजी होता है डिवीजन स्ट्रक्चर में टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन परफॉर्मेंस. मैनेजरियल डिपार्टमेंट डिफिकल्ट एज ईच फंक्शन मैनेजर हैज़ टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट.
ठीक है। डिफ़िकल्ट होता है हर एक फंक्शनल मैनेजर के लिए, क्योंकि फंक्शन मैनेजर को टॉप मैनेजमेंट में जाके रिपोर्ट करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है डिविजनल में कि बहुत आसानी से ऑटोनॉमी एज वेल एज द चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस। इकोनॉमिकल एज फंक्शन आर नॉट डुप्लीकेटेड, इसमें डुप्लीकेटेड नहीं होता है, इसमें इकोनॉमिकली होता है। और डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्टली एज एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट को बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। और लास्ट कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट फॉर अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी, अलग अलग प्रोडक्ट बहुत से प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं तो उसमें डिफ़िकल्टियाँ होती हैं। और डिविजनल स्ट्रक्चर में इजी होता है, फंक्शन रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट में रिलेट होता है और इंटीग्रेटेड एक डिपार्टमेंट में। तो आप इसके बेसिस पे याद करें, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आता है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसी रिवीजन वीडियो मैं बनाते रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। वैसे ही रिवीजन वीडियो लाते रहूँगा, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन भी लाऊँगा। बाय। मैं बना रहा हूँ साथ साथ सैम्पल मैं भी दूंगा इस बार 12th का एग्ज़ाम। बाय।